जय हिंद। देखिए, आज हम एक सामान्य सिटीजन के तौर पर आप लोगों के साथ यह उन्नत भारत, यह डिजिटल भारत, यह आधुनिक भारत का कुछ चरित्र पेश करेंगे। एक समय था, आप लोगों को मालूम ही होगा कि अगर आप लोग कोई एग्जामिनेशन वगैरह का फॉर्म भरते होंगे, जो युवा हैं उनको ये भलीभांति परिचित होगा, तो आप लोग अपने जो है आवेदन पत्र वह डाक के द्वारा भरते थे। रिजल्ट के आना हो, ये सब सारी चीज़ें जो है डाक के द्वारा आपके घर बाई पोस्ट आया करता था। आपको आवासीय बनवाना हो, जन्म पत्रिका बनवाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, सब चीज़ आपको जो है ब्लॉक में जाकर ये सब सारे काम जो है करवाने होते थे। मतलब आपको एक लंबा जो है भाग दौड़ करना पड़ता था। आपको अपना पैसा बैंक से निकालना होता था ना, तब भी आप जो है सोचो, थोड़ा पैसा निकालने के लिए आप सुबह घर से तैयार व्यार हो के बाज़ार जाते थे, बैंक में लंबा चौड़ा भीड़, लाइन में लगते थे और अपना पैसा निकालते थे, फिर आते थे। अब भारत में मोदी जी के आने के बाद किस प्रकार से भारत का डिजिटलीकरण किया गया, या किस प्रकार से डिजिटल इंडिया के माध्यम से, इस मूवमेंट के माध्यम से हमारे और एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2014 से पहले हमें याद है कि हम खुद जो है, अगर आपको जो है कह सकते हो कि मोबाइल से बातें करनी होती थी, तो आप 1-2 कॉल करते थे घर में मम्मी पापा या जिससे भी, अपने पेरेंट्स या कोई भी अपने रिश्तेदारों से, और उसके बाद रख देते थे। भाई रख दो, 2 मिनट हो लो, 4 मिनट हो लो, 10 मिनट, ज़्यादा 20 मिनट। इससे अधिक आपकी जो है कह सकते हो कि हिम्मत नहीं होता था कि इतने बैलेंस डलवाकर आप बात करो। अभी क्या होता है, अनलिमिटेड बात करते हैं, जब आप थक जाते हैं बोलते बोलते फिर आप रखते हैं। इतना ही नहीं, आप फेस टू फेस जो है कह सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से आप बात करते हैं। तो यह हमारे जीवन में और आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, और ये सहूलियत मिली है मोदी जी के आने के बाद। 65 या 120 रुपये में 1-2 GB मात्र डाटा मिलता था। आज जो है अगर आप 300 रुपये भराते हैं तो आपको 1 महीने तक 2 GB डाटा मिलता है प्रतिदिन। तो ये परिवर्तन हुआ है, और इससे कितना लाभ हुआ है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। चाहे पढ़ने में हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, लोगों से बातें करना हो, अपनी बातों को रखना हो, ठीक है, सबका चीज़ें अब जो है सब चीज़ों का कह सकते हो कि डिजिटलीकरण हुआ है, और इससे आम लोगों को बहुत सहूलियत मिला है। आज आपको बिलीव नहीं होगा, आपको अगर अपना पैन कार्ड बनवाना हो, आपको अपना आधार कार्ड में कुछ सुधार करवाने हो, आपको अपना आवासीय बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है, अब आप उसे ऑनलाइन, अगर आपको आता है तो डिजिटली घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, बशर्ते आपका डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। और सेल्फ अटेस्ट के लिए भी पहले पता है गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था साइन कराने के लिए। अब जो है सिर्फ सेल्फ अटेस्ट, अपना जो है कह सकते हो कि साइन करो, और वही आपकी सत्यता का प्रमाणिकता है और प्रमाण माना जाएगा। आप उसे सबमिट करो। आपको अपना वोटर आई कार्ड बनवाना हो, कहने कि डोमिसाइल, EWS, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सब घर बैठे बन जाता है। 1 रुपया नहीं लगता है। अगर आप मोबाइल से भी करना चाहें, मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये इतनी सहूलियत हुआ है, आप इसको मतलब कह सकते हैं इमेजिन नहीं कर सकते। फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देख लो, आप गाँव में रहो, शहर में रहो, आपको बिलीव नहीं होगा कि एक बूढ़े चना बेचने वाला भी ऑनलाइन से पैसा लेता है। एक समय था कि विपक्ष के एक नेता ने कहा था कि भारत में ऑनलाइन जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद सबसे पहले जनधन अकाउंट खुलवाए गए कि 50,000 तक अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो आप खोलो। पहले खातों खुलवाने के लिए साला 3-3, 4-4 दिन जो है दौड़ना पड़ता था। अब देखिए कि खाता, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप भारत के किसी भी बैंक में जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। और 50,000 तक ही सही, लेकिन 50,000 बहुत अमाउंट होता है एक सामान्य लोगों के लिए। तो किस प्रकार से रिवोल्यूशन आया और किस प्रकार से भारत का डिजिटलीकरण किया गया है, आप इससे इसकी जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो कह सकते हो ना कि भारत में एक मूवमेंट के तौर पर जो है डिजिटलीकरण किया गया है, और इससे जो है सरकार में ट्रांसपेरेंसी भी आती है। मतलब मान लो आप बैंक गए, पैसा निकाले, किसी को दिए,
हो सकता है बीच रास्ते में कोई गिर जाए, छीन ले या चोरी हो जाए, बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। और सामान्य अगर स्थिति की बात करूं तो ऐसी घटनाएं घटती हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी को डिजिटली पेमेंट करना है, आप कहीं भी यहीं बैठे हो, आप उसका अकाउंट में मोबाइल के माध्यम से ही आप ट्रांसफ़र कर देते हो, आपका पैसा भी सिक्योर रहा, ठीक है, और जिसके पास पहुंचना था वो पहुंच भी गया, एक आपको प्रूफ भी मिल गया कि देखो भाई ऑनलाइन हमने ट्रांजैक्शन किया है, इजंट इट। मूढ़ी बेचने जा, आपके पास अगर मोबाइल है तो अब आपको पर्स और वैलेट रखने की ज़रूरत नहीं है। एक समय था कि लोग पहले पर्स में पैसा ठूस ठूस कर इतने मोटे मोटे वैलेट और पर्स लेकर चलते थे, 2-3 क्रेडिट कार्ड हो गया, 1-2 डेबिट कार्ड हो गया, मतलब लगता था कि हाँ इतना बड़ा तकिया लेकर चल रहे हैं। अब अगर आपके पास मोबाइल है तो नो नीड ऑफ सच टाइप ऑफ वैलेट और पर्स, ठीक है, मोबाइल ही आपका सब कुछ है, बैंक है आपकी, कह सकते हो कि अब देखो पहले अब जैसे जिसके पास गाड़ी होगा उसको ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं तो कहते हैं ना कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, आरसी वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट वो चेक करवाओ। पहले सब डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ते थे, अब क्या है, सारे के सारे उमंग ऐप में, डिजी लॉकर में ऑनलाइन अवेलेबल हैं आपके डॉक्यूमेंट, और वो आप दिखाइए, बात खत्म। आपके जितने भी 10th के सर्टिफिकेट हो, 12th के सर्टिफिकेट हो, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरना हो, किसी चीज़ का रिजल्ट हो, सब चीज़ अब ऑनलाइन होता है। कितनी सहूलियत हुई है। पहले आपको बिलीव नहीं होगा कि स्कूल वगैरह में एडमिशन लेने के लिए जो आपको जाके जो है 2-4 दिन दौड़ना पड़ता था, तब जाकर आपका एडमिशन होता था। अब ऑनलाइन फॉर्म भरें, ऑनलाइन अप्रूवल आता है। कई सारे ऐसे बिजनेस वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह अगर आप कोई स्टार्टअप करना है तो ये सब जो अगर सेट किए जाते थे तो इसके लिए जो है आपको पूरी की पूरी कह सकते हो ना कि एक इकोसिस्टम काम करता था। आपको किसी के थ्रू वहाँ जाना होता था, आपका फाइल जो है ऑफिस और उस टेबल तक पहुँचाना होता था, फिर वहाँ से परमिशन मिलता था, परमिशन आपको ग्रांट किया जाता था, बीच में कुछ कमीशन खोरी भी चलती थी। ये सब सामान्य चीज़ें हैं। रेड टैपिज्म का जो ये इशू है आप लोग जानते ही होंगे, किस प्रकार लेट लतीफ़ी जो सिस्टम काम करता था, महीनों महीनों आपकी जो है फाइल पेंडिंग पड़ी रहती थी, धूल जो है उस पर पड़ जाता था। समय और परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि मोदी जी ने आने के बाद किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी पे काम किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है डिजिटल इंडिया मूवमेंट। ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम कि आप कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कोई भी स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सारे के सारे अप्रूवल आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगे। कितना अच्छा सारे मिनिस्ट्री को, सारे कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास किया गया ताकि आपको अधिक भाग दौड़ करना ना पड़े। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, इसमें और इफ़िशियंसी भी आएगी, दक्षता भी बढ़ेगी। टैक्स वगैरह भरना हो, आईटी रिटर्न्स भरने हो, ठीक है, सब के सब जो है आप जो है ऑनलाइन जीएसटी से सबमिट होते हैं, आप ऑनलाइन रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी सहूलियत मिली है, आप इससे इसकी जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए तो बहुत सहूलियत हुई, कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर भटकने से, ऑनलाइन फॉर्म भरें, यूजीसी नेट वगैरह का तो रिजल्ट ऑनलाइन, सर्टिफिकेट ऑनलाइन, सब चीज़ अवेलेबल हो जाते हैं। तो इतना बेनिफिट हुआ है इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से, और इसमें कुछ जो है ना कह सकते हो कि बहुत बड़ा पैसा वैसा भी उतना नहीं लगता जितना पहले लगता था। आप एक सिंपल सा आवासीय बनवाने जाते होंगे तो 200-300 खर्च हो जाता होगा, अभी 1 रुपया भी आवासीय बनाने में नहीं लगता, 1 रुपया भी जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में कुछ नहीं लगता, और ना वोटर आई कार्ड बनाने में लगता है। आधार कार्ड लाया गया ताकि किसी भी प्रकार की जो कह सकते हो कि जो बीच में जो इंटरफेरेंस होता था, करप्शन होते थे, ये सब जो लीकेज वगैरह होते थे, ये सब के खत्म हो गए। आधार कार्ड से आपकी ऑथेंटिसिटी भी प्रूव हो जाती है, एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है, और साथ साथ कोई भी करप्शन, घपला या लीकेज वगैरह भी जो है इसमें बंद हो गए। तो किस प्रकार से मोदी जी आम लोगों के जीवन को, आम लोगों के लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, आम लोगों के जीवन यापन किस प्रकार से और सुगम हों, सुरक्षित हों, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। और हमेशा जो है कह सकते हो ना कि उनका जो उद्देश्य है कि किस प्रकार से भारत और डिजिटलीकरण की ओर बढ़े। अभी जैसे आपको बिलीव नहीं होगा कि हम विश्व में सबसे अग्रणी देशों में एक हैं जहां सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह होने के कारण कितनी करप्शन में कमी आई है इसकी आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं।
तो मोदी जी के आने के बाद जैसे आप अगर बाज़ार वगैरह जाते हैं, मान लो आपके पास बैलेट नहीं है, कुछ खाने का ही शौक़ हुआ, कुछ ख़रीदने का ही शौक़ हुआ, मोबाइल तो है, आप वहाँ जो है गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से कुछ भी पे कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। यू कांट इमेजिन कि आपके हाथ में अब एक चलता फिरता बैंक है, और ये संभव हो पाया है मोदी जी के आने के बाद, कि किस प्रकार उन्होंने डिजिटलीकरण किया और किस प्रकार से डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से लोगों में कह सकते हो कि एक प्रकार से ना एनर्जी दौड़ाने का प्रयास किया कि भाई अब आपको डिजिटल इंडिया की तरफ जाना होगा। और डिजिटलाइजेशन ऑफ कह सकते हो ना कि इकोनॉमी में वो जो कह सकते हो ना कि एक बहुत बड़ा अगर कुछ योगदान दिया है तो वो है डीमोनेटाइजेशन। और अब तो देखो 2000 का भी नोट बंद हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। जिसके पास भी काला धन या जो संगार के रखा था, ऐसे तो भी हमको 2000 का नोट देखने हुए लगभग जब निकला होगा तो शायद एक आध बार देखे होंगे, उसके बाद तो 2000 का नोट हमें दिखाई ही नहीं दिया कभी। तो जो भी मतलब रखे हुए थे कि आगे आने वाले समय में हम इसका दुरुपयोग करेंगे, सब का सब कागज़ हो गया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके जीवन यापन और उनके जीवन में ये बहुत बड़ा कह सकते हो कि एक रिवोल्यूशन है, एक क्रांति है। उनके जीवन को यह एक सुगम बनाने का प्रयास करता है, उनके जीवन को और जीवन के स्तरों को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। और आपका सर्टिफिकेट हो गया, आपका आवासीय हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गए, जन्म प्रमाण पत्र हो गए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो गया, सब डिजिटली अभी डिजी लॉकर पर अवेलेबल है। आप कहीं भी कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, आपको कुछ पे करना है तो आप ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से डिजिटली आप पे कर सकते हैं। तो ये एक रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म इंडिया की तरफ जो है भारत और आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में इसी प्रकार जो है भारत और उन्नति और प्रगति करता रहेगा, और हम इस डिजिटलीकरण के माध्यम से और लाभान्वित और लाभ उठाते रहेंगे। जय हिंद।